हम हमेशा क्या करते हैं, अच्छे बनते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं लोगों के लिए। बीइंग काइंड इज़ अ गुड थिंग बट द ट्रुथ इज़ बीइंग ओवरली नाइस कैन बी ड्रेन्ड। अगर आप हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखोगे, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखोगे, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें अपनी नीड्स से पहले रखोगे, तो एक न एक दिन आएगा जब आप पूर्ण रूप से खाली हो जाओगे और फिर उस दिन आपके पास किसी को भी देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका पूरा घर एक ही जग से पानी पी रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, जो भी आ रहा है उसी जग से पानी पी रहा है, तो उस जग का पानी कभी ना कभी तो खाली होगा ही और उसे फिर से भरने के लिए समय लगेगा, वरना खाली जग से किसी को पानी नहीं मिलेगा। और फिर उस दिन जब आप उसी जग की तरह ड्रेन हो चुके होगे, आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा किसी को भी देने के लिए, फिर चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या फिर किसी की मदद करना हो, चाहे इमोशनली किसी की हेल्प करना हो, क्योंकि आप खुद ही इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आपके अंदर प्यार ही नहीं बचा, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने सबको देने में सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और आपको पता है, जिस दिन आप ड्रेन हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, दुनिया ये बात नहीं समझेगी, वो आपको उस दिन गलत ठहराने लगेगी। वो कहने लगेगी आप बदल गए हो, आप अच्छे नहीं हो, आप हेल्पफुल नहीं हो। पर ये आदत भी आपने ही तो डाली है। खुद को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, हमेशा अवेलेबल रख कर, खुद को पीछे रख कर, उनको पहले रख कर। इससे अच्छा एक बैलेंस मेंटेन करो, क्योंकि हर समय दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस। नाउ, हाउ टू क्रिएट बैलेंस। स्टेप नंबर 1, लर्न टू से नो विदाउट बीइंग गिल्टी। जब आप मेंटली और इमोशनली किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं हो, तो ज़बरदस्ती खुद को इग्नोर करके, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके सिर्फ अच्छा बनने के लिए उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसलिए कि आपको अच्छा बनना है और सामने वाला खुश हो जाए। अगर आप सही महसूस नहीं कर रहे हैं तो ना बोलना सीखिए। अगर आप कोई काम में कंफर्टेबल नहीं हैं तो ना बोलना सीखिए। वो गलत नहीं है, पर अपनी खुशियों को मार के, अपने मेंटल पीस को ख़राब करके दूसरों को खुश रखने के लिए हाँ बोलना, वो बहुत ही गलत बात है। Step number 2, prioritizing yourself. Make some time for yourself, for your own happiness, for your own hobbies, your needs. किसी को खुश वही रख सकता है जो अंदर से खुश है। आपके पास होगा तभी तो वो बांट सकोगे। प्यार खुद में होगा तो ही तो प्यार बांट सकते हो। अगर खुश अंदर से खुद रहोगे तभी तो खुशी बांट सकोगे। अगर कला, टैलेंट, स्किल्स खुद में होंगी तभी तो वो चीज़ आप दूसरों को सिखा पाओगे। पर खुद में होने के लिए खुद को समय भी देना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रीट योर सेल्फ बेस्ट एंड वेल वाइल नॉट हार्मिंग अदर्स, एंड ट्रीट अदर्स वेल वाइल नॉट हार्मिंग योर सेल्फ। स्टेप नंबर 3, कम्युनिकेशन। कई बार हमें हमारे अपनों से शिकायत होती है कि वो हमारी खुशी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं, वो जो बोलते हैं हम उसमें उनका साथ देते हैं, फिर वो ऐसा क्यों नहीं करते, वो खुद से मेरे लिए क्यों कुछ नहीं करते, क्या उनको समझ नहीं आता हमें भी वापसी में वो प्यार, अटेंशन, वो हेल्प सब कुछ चाहिए। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, जिनके मन में भी ये सवाल रहता है, ये इमोशन रहता है, क्या आपने कभी उनको बोला है कि आपको इन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है, कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, कि आपको उनसे इन चीज़ों की उम्मीद है? नहीं ना। यू हैव टू कम्युनिकेट फॉर दिस। किसी को अपने आप पता नहीं चलता। यू हैव टू प्रैक्टिस पॉजिटिव कम्युनिकेशन बाय एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ क्लियर येट रिस्पेक्टफुल मैनर। हम लड़ने नहीं आए, हम झगड़ने नहीं आए, बदला लेने नहीं आए, हम बस अपनी बात रखना चाहते हैं। किसी को सपना नहीं आएगा, कोई अंतर्यामी नहीं है कि आपके मन के अंदर जाके जाने कि आप क्या चाहते हो। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितनी क्लियरिटी रखेंगे, आपके रिश्ते और आपके काम उतने ही बेहतर होते जाएंगे। बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल इज़ एसेंशियल, बट प्रायोरिटाइजिंग योर ओन नीड्स इज़ इम्पॉर्टेंट।